हेलो एवरीवन। आज का ये लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सेकंड लेक्चर है और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें ये टॉपिक आता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। उससे भी पहले मैक्सवेल जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल की। उसके बाद हमने एमिशन स्पेक्ट्रम देखा था लास्ट लेक्चर में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा था और डिस्कस किया था कि क्या होता है। उसके बाद सीरीज़ की थोड़ी सी जानकारी ली थी हमने, लायमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पार्शन एंड सो ऑन, और एनर्जी गैप्स के बारे में थोड़ा हमने जाना था। अगर आपको ये सब में डाउट है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फर्स्ट लेक्चर था। आज उसी का कंटिन्यूएशन है, आज उसी का सेकंड लेक्चर आप समझ लीजिए। तो मेरे सामने ये क्या है, मेरे सामने ये है आपका, ये आपका एनर्जी गैप है, ये आपका शेल नंबर 1 है, उसका कुछ एनर्जी होगा। सेल नंबर 1 से 2 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कुछ एनर्जी होगा, इसके बीच में कुछ एनर्जी नहीं है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। ये रैरो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन 2 नंबर से 1 नंबर में आया है। 2 नंबर में उसकी एनर्जी हाई थी, अनस्टेबल होगा, जैसे जैसे ऊपर जाता है एनर्जी बढ़ती जाती है। 2 नंबर की एनर्जी ज़्यादा होगी, अनस्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो हमें दिखेगी रेडिएशंस के फॉर्म में स्पेक्ट्रम में, ठीक है। वो लायमन सीरीज़, बार्मर सीरीज़, और एमिट करके वापस नीचे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? 1 नंबर में। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन उठ के 1 में आ रहा है तो उसमें जो लाइंस बनती थी उन लाइंस को हम लोग बोलते थे क्या? उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते थे? लायमन सीरीज़। लायमन सीरीज़ की लाइन बनती थी। देखो 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, और कोई भी सीरीज़ हो, लाइमर हो, बार्मर हो, पार्शन हो, ब्रैकेट हो, फ्रीक्वेंट हो, उस सीरीज़ की जो पहली लाइन होगी उसको बोला जाता है अल्फा लाइन। जैसे लायमन सीरीज़ की पहली लाइन क्या होगी? पहला जंप 2 नंबर से 1 नंबर में आया है तो ये अल्फा लाइन ये है। फिर 3 नंबर से 2 नंबर में आया है, ये आपकी बीटा लाइन है। फिर आपका 4 से 1 में आया है, ये आपकी गामा लाइन है, एंड सो ऑन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा करते करते आखिरी इन्फिनिटी पहुंच जाओगे आप। लास्ट लेक्चर में हमने इन्फिनिटी भी देखा कि क्या इन्फिनिटी होता है। एटम के बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन जब उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप वो देख सकते हो। आई एम एज्यूमिंग कि उसके बारे में आपको पता होगा। उसके बाद ये सेकेंड है, देखिए इलेक्ट्रॉन उठ के थर्ड से सेकेंड में आया, कुछ एनर्जी एमिट कर दिया होगा। 4 से सेकेंड में आया, 5th से सेकेंड में आ गया। और सेकेंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में वो किस में फॉल करता है? बाल्मर सीरीज़ में, लैमर बाल्मर सीरीज़। और बाल्मर सीरीज़ किस में दिखती थी? विजिबल रीजन में। तो मतलब 2 से 1 में, सॉरी 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन जंप किया है, 4 से 2 में जंप किया और 5 से 2 में जंप किया है, तो उसके बाद जो एनर्जी एमिट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो आपको विजिबल लाइट के फॉर्म में दिखेगी। विबग्योर के कोई भी कलर्स हो सकते हैं उसमें दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल विबग्योर आपका VIBGYOR होता है। वायलेट की आपकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, रेड की कम होती है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अगर 3 से 2 में आ रहा है तो कुछ एनर्जी होगा इनमें, ये एनर्जी गैप होगा, है ना। इतनी एनर्जी एमिट किया होगा तभी यहाँ तक आया है ना। इतनी एनर्जी एमिट किया होगा तभी यहाँ पे आया है। 4 से 2 में आया होगा तो ये वाली एनर्जी गैप, ये वाली एनर्जी गैप सम हो गया होगा। इतनी एनर्जी इसके पास ज़्यादा होगी, उसको एमिट करके नीचे तक आ गया होगा, गिर गया होगा बेचारा। 5th से 2 में और नीचे तक आ गया है। मतलब अगर जस्ट एडजेसेंट वाला 3 से 2 की बात करूँ तो यहाँ पे एनर्जी जो एमिट किया होगा वो कम होगी कंपेयर टू 5 से 2 में आने में जो एनर्जी एमिट करके आया होगा। सो 5 से 2 में आ रहा होगा तो उस समय ज़्यादा एनर्जी एमिट किया होगा, मतलब कौन सी लाइट दिखने की संभावना है उस समय? ज़्यादा एनर्जी की लाइट दिखने की, मतलब वॉयलेट रीजन, ब्लू रीजन की लाइट दिखने की संभावना है। अगर आपका 3 से 2 में है तो थोड़ी एनर्जी है, मतलब रेड रीजन की लाइट दिखने की संभावना है। तो ये वाला यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा तो रेड रीजन का लाइन बनता है। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो क्या आप? कमेंट में बताइए मुझको। तो ये हो गई बाल्मर सीरीज। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड में आता है, कोई भी घर से थर्ड में आ जाता है, 4 से 3 में आया, 5 से 3 में आया, 6 से एमिट करके 3 में आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शन, पार्शन सीरीज। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आया, 6 से 4 में आया, इसके बाद ये 7 मान लीजिए, तो 7 से 4 में आया, मतलब 4 में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। लैमर, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्रे। उतना मेरे पास पेज नहीं थे तो मैं बना नहीं पाया, ठीक है। बाकी आप समझ लीजिएगा इसको। अब इन लाइंस का कुछ फ्रीक्वेंसी है, इनकी वेवलेंथ है, तो इनको कैलकुलेशन भी करना चाहिए हमको, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन भी आनी चाहिए हमको।
तो एक फॉर्मूला होता है, एक साइंटिस्ट ने दिया था, रिडबर्ग, ठीक है, रिडबर्ग, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऐसी कुछ होती है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, है ना। उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन लाइंस का आपका वेवलेंथ होगा कुछ, ठीक है, कुछ इनकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी, और एक और टर्म होती है वेव नंबर, इसको न्यू बार करके लिखते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, सिंपल, कुछ नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को बोलते हैं हम लोग वेव नंबर, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को बोलते हैं वेव नंबर। और रिडबर्ग का फॉर्मूला भी वेव नंबर कैलकुलेट करवाता है, वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, है ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। डरो मत डरो मत डरो मत, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। n1 कहाँ है? जिस घर में इलेक्ट्रॉन आया है, जो उसका घर है। n2 क्या है? जहाँ से आया है। जैसे लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो उसका घर क्या है? 1 नंबर का शेल है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन n1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। और कहाँ से आया है? 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक से आ सकता है 1 में आना चाहिए। तो n2 आपका 2 3 4 5 करते करते इन्फिनिटी तक जाओ, वो आपका हो सकता है। n1 आपका 1 होगा लाइमन सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज का घर क्या है? 2 नंबर का घर है, 2 नंबर ही काम करते हैं लोग, ठीक है, 2 नंबर का घर है, तो n1 2 है। और n2 क्या होगा? ऊपर वाले घर से आया होगा, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, कहाँ पे आया होगा? 2 में आया होगा। तो n2 क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। पार्शन के लिए n1 क्या होगा? घर 3 नंबर होगा। n2 क्या होगा? 3 के ऊपर वाले जितने 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाओ आप। ब्रैकेट के लिए ये 4 होगा n1, पी फंड के लिए 5 होगा, हमफ्रे के लिए 6 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर है। अब ये रिडबर्ग है जो ये कांस्टेंट है, z बताने की ज़रूरत नहीं, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये रिडबर्ग है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 109,677 समथिंग होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, ठीक है। अब सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स को देखो, खुद ही देख लो आप, एटॉमिक नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी नंबर्स है, इनका भी कोई यूनिट नहीं है। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, 1/λ। लैम्डा क्या? आपका डिस्टेंस ही है, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, तो मीटर, है ना, या सेंटीमीटर उसको लिखोगे, तो रेसिप्रोकल में इन्वर्स वैल्यू आ रही है इसकी, या इसके अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल होता है लगभग आपके 10⁻7 मीटर इन्वर्स के इक्वल होता है। सेंटीमीटर्स में ये वैल्यू है, मीटर में ये वैल्यू आ जाती है आपकी, ठीक है। z आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, z आपका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये सब एप्लीकेबल, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, हीलियम आयन के लिए हो जाएगा 2, है ना, लिथियम आयन के लिए हो जाएगा 3, एंड सो ऑन। अब देखिए, ये जो अल्फा लाइन है, कोई भी सीरीज़ की पहली लाइन अल्फा लाइन बोला जाता है, उसको हमने डिस्कस किया है। तो लाइमन सीरीज़ की अल्फा लाइन क्या होगी? 2 से बनाना। बाल्मर सीरीज़ की अल्फा लाइन क्या होगी? बनाते हैं, बाल्मर सीरीज़ का घर 2 है, तो मतलब उसके एडजेसेंट वाला जस्ट 3 से 2 में आना, ये अल्फा लाइन। बीटा क्या हो जाएगी? 4 से 2 में आना। गामा क्या हो जाएगी? 5 से 2 में आना। पार्शन के लिए 3rd नंबर घर होता है, तो मतलब 4 से जस्ट ऊपर वाला से नीचे आना, अल्फा लाइन हो जाएगी। ये बीटा हो जाएगी, ये गामा हो जाएगी। इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है क्या? जो अल्फा लाइन हो, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपका n2 होगा, अल्फा लाइन कौन सी होगी? कोई भी सीरीज़ की जो n2 होगा, जहाँ से आया है मान लीजिए, वो इक्वल होगा n1 + 1 के। n1 क्या है? सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ कौन सी सीरीज़? जैसे लाइमन सीरीज़ की अल्फा लाइन क्या होगी? अल्फा लाइमन, है ना, मतलब मैं इसको n2 भी बोल सकता हूँ। ये क्या होगी? n1 क्या है? लाइमन सीरीज़ का नाम क्या है? लाइमन सीरीज़ का 1 होता है, तो 1 + 1 2 से, मतलब n2 क्या है आपका? 2 से 1 में आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट का निकालना है, ब्रैकेट बोल रहा हूँ, बार्मर का निकालना है, तो n1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 से 2 में आ रहा है। वैसे अगर आपको बीटा लाइन का निकालना है, बीटा लाइन का, तो वही n2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी n1 प्लस उसमें डबल कर दो, एक ज़्यादा कर दो, और गामा करनी है, तो n2 = n1 + 3 कर दीजिए। ऐसे जाते 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 अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, है ना, जाते जाते इन्फिनिटी लाइन आ जाएगी आखिरी एट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा बाय मिस्टेक, सॉरी अल्फ़ा बीटा लाइन है, बीटा लाइन के लिए n1 + 2 कर देंगे, ये सीरीज़ का नंबर है,
बाल्मर के लिए 2 हो जाएगा, पार्शियल के लिए 3 हो जाएगा, ब्रैकेट के लिए 4 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा करते करते इन्फिनिटी आखिरी लाइन में पहुंच गए, आखिरी शेल में पहुंच गए, एटम के बाहर ही निकल गया आप। तो N2 क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी हो गया, उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी बोल देंगे, है ना, इन्फिनिटी बोल देंगे उसको, है ना, इन्फिनिटी को बोलेंगे। N1 क्या होगा, सीरीज का नाम प्लस इन्फिनिटी लिखता मैं, तो इन्फिनिटी वैल्यू बहुत बड़ी है कंपेयर टू सीरीज का नाम 1 2 3 4, इसलिए इन्फिनिटी ही आ गया N2 आपका यहाँ पे, ठीक है, एटम से ही बाहर चला गया। अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं और क्या ध्यान रखने वाली हो सकती है। आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन दिया होगा अल्फा लाइन कैलकुलेट करना है फॉर बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन क्या होगी, कहाँ से जंप होगा, बाल्मर सीरीज का घर क्या होता है 2 2 + 1 3, मतलब 3 से 2, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका N2, और घर नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर, N1 आपका घर है, N1 याद रखो घर है आपका, तो N1 क्या होगा घर में आ गया, ये 2 हो जाएगा, ये वाला 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको दी होगी, वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको वेवलेंथ पूछा तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, 1/v बार कर देना, तो आपका वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है, समझ आया बच्चों। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इतना एनर्जी इसके पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये एनर्जी गैप का सम, थर्ड में ये दोनों एनर्जी गैप का सम होगा इसके पास, फोर्थ में और ज़्यादा एनर्जी होगी इसके पास, फिफ्थ में और ज़्यादा, सिक्स में और ज़्यादा, ऐसे करते करते इन्फिनिटी में उसके पास मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, सबका सम हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी करनी है, अगर मैं बोलूँ आपको एनर्जी मैक्सिमम करनी है ना, या मैं बोल सकता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, बिकॉज एनर्जी और फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स ने बोला था डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी। या मैं कह सकता हूँ कि वेवलेंथ जो है वो मिनिमम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम, ये दोनों उल्टा सीधा होते हैं, ठीक है, वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका N2 इन्फिनिटी में एटम से ही बाहर चला गया, एटम से ही बाहर चला गया मतलब वहाँ के सबके एनर्जी गैप सम हो जाएंगे, तो उतना ज़्यादा एनर्जी होल्ड कर रखा है, वहाँ से उठ के आएगा वो, ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम होगा N2 आपका इन्फिनिटी, N1 आपका हो जाएगा आपका जो भी सीरीज बोलोगे, लेमन सीरीज के लिए 1 हो जाएगा, बार बार के लिए 2 हो जाएगा, पार्शियल के लिए 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। एनर्जी मैक्सिमम होती है आपकी, है ना, एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, और इसको लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं। लिमिटिंग लाइन वो ट्रांजिशन जहाँ इन्फिनिटी से कोई नंबर पे आ रहा है, इन्फिनिटी से कोई नंबर पे आ रहा है, जैसे बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन क्या होगी आपकी, इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 2 पे आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब सिंपल एटम के ही बाहर चला गया है, 1 2 3 4 करते करते वो बहुत दूर चला गया है, ठीक है, कामयाब हो गया है वो निकलने में, ठीक है। इसी से सिमिलर अगर एनर्जी मिनिमम करनी है आपको, एनर्जी मिनिमम करनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम हो जाएगी, सेम होता है। तो ये सारे एनर्जी गैप सम होकर इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो सम हो जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी इन्फिनिटी में। मिनिमम कहाँ होगी, जस्ट एडजेसेंट में होगी, है ना, जस्ट एडजेसेंट वाले ट्रांजिशन में एनर्जी मिनिमम होगी, बस इतनी एनर्जी है। उसके ऊपर वाले ट्रांजिशन से नीचे आएगा तो इसका भी सम हो जाएगा, इसका भी सम हो जाएगा, तो थोड़ी बढ़ जाएगी एनर्जी, थोड़ी और बढ़ जाएगी, उसके बाद और बढ़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी में मैक्सिमम हो जाएगी। तो मिनिमम कहाँ पे होगी, जस्ट एडजेसेंट ट्रांजिशन, मतलब अल्फा लाइन, इसकी भी अल्फा लाइन, इसकी भी अल्फा लाइन, इसकी भी अल्फा लाइन, अल्फा लाइन की एनर्जी मिनिमम होती है ना, या मैं कहूँ वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है आपका, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, मिनिमम एनर्जी किसकी होती है, अल्फा लाइन की होती है। अल्फा लाइन का फॉर्मूला आपको N2 कैसे निकालोगे, N1 + 1 आपने को बता दिया मैंने, N1 क्या है, सीरीज का नाम, पार्शियल सीरीज के लिए 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, मतलब 4 से 3 में आ रहा है, इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, फाइंड द ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ, तो जस्ट एडजेसेंट की बात कर रहा है, ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी सारी लाइंस बनेगी उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम, इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम, क्या लिखना चाहिए, N2 टू N1, कोई ऊपर वाले शेल से नीचे वाले में ट्रांजिशन कर रहा है तो कितनी मैक्सिमम टाइप की लाइन बन सकती है। तो इसका फॉर्मूला है N2 - N1 N2 - N1 + 1/2, N2 - N1 N2 - N1 + 1/2, ठीक है। अगर आपका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है,
ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू ग्राउंड। ग्राउंड मतलब N1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ग्राउंड फ्लोर में आ गया, मतलब N1 आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो जो फॉर्मूला बनेगा ये N2 माइनस N, और इसको N2 को आप इक्वल टू N बोल दो, ठीक है। तो ये N माइनस 1, ठीक है, N माइनस 1 और ये प्लस 1 कट जाएगा, आपका फॉर्मूला बनेगा N माइनस 1/2, ठीक है। अगर आपका ग्राउंड में ट्रांजिशन कर रहा है, कहीं से भी ऊपर आके ग्राउंड में आ रहा है, तो कितनी मैक्सिमम लाइन बन सकती है आपकी, N-1/2, ठीक है। अब लेमन सीरीज आपकी यूवी में दिखती है, बाल्मर आपकी विजिबल में दिखती है, ये यूवी में दिखती है, ये विजिबल लाइट में दिखती है, पार्शन आपकी इंफ्रारेड, ये भी आपकी इंफ्रारेड, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये किसका है, हाइड्रोजन के लिए है, हीलियम के लिए अलग होगा बिकॉज एनर्जी ट्रांजिशन उसका अलग होगा, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन अलग क्यों होगा, बिकॉज उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। हीलियम के एटम ज़्यादा आपस में पास होंगे तो एनर्जी ज़्यादा उसमें रिलीज होगी, ठीक है, एमिट ज़्यादा होगी। और इसमें बताने लायक आपके लिए, ठीक है, आज के लिए अभी वाला लेक्चर इतने रखते हैं, 16 मिनट्स हो चुके हैं। हो सकता हो एक और लेक्चर है, बाकी मेन पॉइंट तो बता दिए। इसके ऊपर मेन क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आपको पैटर्न क्या देगा, अल्फा लाइन निकालिए, है ना, बीटा गामा नहीं देता है जनरली, अल्फा बोलता है, मतलब पहली लाइन, कोई भी सीरीज की पहली लाइन होगी, उसके जस्ट ऊपर वाले शेल की लाइन, ठीक है, वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है। लिमिटिंग लाइन मतलब एकदम बाहर भाग गया वो, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। जैसे मम्मी, आप घर छोड़ के भागने की जिद करते हो तो मम्मी आपको पकड़ के लाती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो। आप घर छोड़ के गए, कहाँ गए, पड़ोसी के पास गए, जस्ट बाजू में है, तो आपकी मम्मी को कम एनर्जी लगेगी आपको लाने में, ठीक है। लेकिन आप घर छोड़ के सीधा आप अपने शहर के बाहर ही भाग गए पैदल, तो आपकी मम्मी को ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऐसे आप कर सकते हो, वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी इन्फिनिटी पे। पड़ोस में जाओगे मतलब जस्ट एडजेसेंट में गए तो एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। उल्टा सीधा रिलेशन है इनका, एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे आप समझ सकते हो सकता हो। इसके ऊपर एक और लेक्चर है मेरा, बाकी आई गेस मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।